हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कवक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवक विज्ञान की परिभाषा। कवक विज्ञान को अंग्रेजी में माइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखो, फादर ऑफ माइकोलॉजी। P.A. माइकेली यानी माइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? P.A. माइकेली को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कवकों के सामान्य लक्षण। ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये बीजाणुधारी होते हैं। ये क्या होते हैं? बीजाणुधारी होते हैं। सामान्यतः ये बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन अपवाद ईस्ट एक कोशिकीय होता है। ठीक है, देखो, कवक यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये बीजाणुधारी होते हैं। सामान्यतः कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद ईस्ट जो होता है ना, ये एक कोशिकीय होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक कोशिकीय कवक का उदाहरण लिखिए। ठीक है, यानी एक कोशिकीय कवक का उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? ईस्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कवकों का आवास। क्या पढ़ते हैं? कवकों का आवास पढ़ते हैं। कवक जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, हवा, मृदा में तथा जंतुओं व पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है,
यानी कवक जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, हवा, मृदा में तथा जंतुओं व पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म व नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं, सरलता से उग जाते हैं। ठीक है, यानी ये गर्म व नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। ये सहजीवी, परजीवी, सहजीवी, परजीवी व मृतोपजीवी, मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये सहजीवी, परजीवी व मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कवकों के आवास के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थैलस। कवकों का शरीर एक थैलस नुमा होता है। कैसा होता है? थैलस नुमा होता है। ठीक है, थैलस क्या होता है? जड़ तना पत्ती में अविभेदित संरचना को थैलस कहा जाता है। जड़ तना पत्ती में अविभेदित संरचना को थैलस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कवकों का संचित भोजन। कवकों का संचित भोजन। तो कवकों का संचित भोजन क्या है? तेल व ग्लाइकोजन। तेल व ग्लाइकोजन है। क्या है बच्चों? तेल व ग्लाइकोजन है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कवकों में पोषण। कवकों में पोषण। पोषण के आधार पर कवक विषमपोषी व अवशोषी होते हैं। विषमपोषी व अवशोषी होते हैं। विषमपोषी व क्या होते हैं भाई? अवशोषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवकों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद कवकों में जनन। कवकों में जनन। कवकों में जनन 3 विधियों द्वारा होता है, यानी कायिक जनन, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कवकों के अंदर जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, कवकों का जीवन चक्र। कवकों का जीवन चक्र। कवकों का जीवन चक्र सरल से जटिल होता है। सरल से क्या होता है? जटिल होता है।
यानी सरल से जटिल तक होता है। अब हम पढ़ेंगे कवक जाल। कवक का थैलस। कवक का थैलस अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार संरचनाओं से बना होता है, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। इस तरीके से ये क्या है? कवक तंतु। ठीक है, यानी कवक का थैलस अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार संरचनाओं से बना होता है, उन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। ये बहुत सारे कवक तंतु मिलकर इस तरीके से जालनुमा संरचना बनाते हैं। इस जालनुमा संरचना को हम कवक जाल कहते हैं। इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। कवक जाल। ठीक है, यानी बहुत सारे कवक तंतु मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये एक कवक तंतु है, कवक तंतु है। ठीक है, तो कुछ कवक तंतु ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ऐसे आडी भित्तियां पाई जाती है। इन आडी भित्तियों को हम पट कहते हैं। क्या कहते हैं? पट कहते हैं। इस पट के आधार पर कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु। कवक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पटयुक्त और पटहीन। पटहीन। पटयुक्त कवक तंतु के अंदर पट उपस्थित होते हैं और पटहीन के अंदर पट अनुपस्थित होते हैं। पट अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं। आप इन डायग्राम को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, इस कवक तंतु के अंदर पट क्या है? उपस्थित है, और इसके अंदर पट क्या है? अनुपस्थित है। तो जिस कवक तंतु के अंदर पट पाए जाते हैं उसे पटयुक्त कवक तंतु कहेंगे, और जिसके अंदर पट नहीं पाए जाते उसे पटहीन कवक तंतु कहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कवक कोशिका के बारे में। ये कवक कोशिका है। कवक कोशिका के अंदर आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर ये रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे रिक्तिका है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कवक कोशिका के अंदर रासायनिक रूप से कवक कोशिका में रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स
लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए इत्यादि इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कवक कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कि राइबोसोम प्रोटीन्स व आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम बच्चों किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन्स प्लस आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान कीजिएगा कि इसके कोशिका के अंदर ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्या दिख रहा है आपको? राइबोसोम। ठीक है, तो कवक कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है ना, वो तो 80S प्रकार का होता है, जबकि इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।